हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 लिया है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स दिए हैं, तो उनका एरिया का सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, पेरीमीटर का डिफरेंस दिया है। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो मान लो हमने दो स्क्वायर मान लिए, पहले एक ऐसे मान लिया। ठीक, स्क्वायर का क्या होता है, चारों जो साइड्स होती है, फोर साइड्स वो इक्वल रहती है, और एक छोटा मान लिया। क्योंकि जो डिफरेंस दिया पेरीमीटर का, तो उसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तभी हम माइनस कर पाएंगे उसको। तो इसको फर्स्ट स्क्वायर मान लिया और ये सेकंड स्क्वायर हो गया। फर्स्ट स्क्वायर की हमने साइड मान ली, अक्स मान ली एक साइड, तो सभी अक्स अक्स होगी सब। ऐसे ही सेकंड स्क्वायर की साइड मान ली, वाई मान ली। ठीक है, सो लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर की साइड मान ली हमने अक्स मीटर में। ठीक है, अक्स मीटर्स, ये क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर दिया है, स्क्वायर में जो एरिया दिया है, तो हम अक्स मीटर में मानेंगे। और लेट साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर की साइड मान ली कितनी, वाई, ये मीटर्स में हो गई। ठीक, वाई मीटर्स हो गई। अब क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं जिसमें एरिया और पेरीमीटर इसका दिखाते हैं, फर्स्ट स्क्वायर का और सेकंड स्क्वायर का। तो हमने टेबल बना ली। अब इसमें फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है चारों जो साइड्स है उनका हमें ऐड करना है, चारों को जो सम होता है चारों का। ये अक्स है, ये भी अक्स है, ये भी अक्स है और ये भी अक्स है, तो अक्स प्लस अक्स प्लस अक्स प्लस अक्स 4x हो गया। और एरिया कितना होता है, अक्स स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का एरिया हमें पता है अक्स स्क्वायर होता है। और ऐसे सिमिलरली फॉर सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, ये 4y हो गया और इसका एरिया हो गया वाई स्क्वायर। अब हमें इक्वेशन क्या दी है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशन क्या दी है हमें दी है कंडीशन कि अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एरिया अगर सम करेंगे तो कितना आएगा 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारी एक इक्वेशन ये बन गई। और डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। पेरीमीटर कितना है, हम एक को मान लेते हैं कि ये हमने अक्स को ज़्यादा माना था, तो अक्स ग्रेटर देन वाई माना था। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो पेरीमीटर होगा वो अक्स जो फर्स्ट स्क्वायर होगा उसके ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट स्क्वायर की कौन सा है, 4x है पेरीमीटर, और दूसरे का कितना है 4y है। उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 24 मीटर में। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई, अगर इसमें 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बचा इज इक्वल टू 24। और अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर इक्वेशन नंबर 3 से भी आगे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y को इधर भेजेंगे तो y प्लस 6। ये इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं 3 है ना, इसको नहीं मानते। ठीक है, तो इक्वेशन 3 से हम x की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये y के टर्म में बन जाएगी पूरी। और इसमें देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन बनती है या क्वाड्रेटिक बनती है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ लिखता हूँ पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखेंगे, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह हमने क्या रखा, एक्स की जगह रखा वाई प्लस 6, तो वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था 468 मीटर स्क्वायर जो यहाँ था। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 6 इंटू वाई 12y हो गया, प्लस बी स्क्वायर 36 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 468। आगे अगर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया हमारा, और प्लस 12y हो गया, प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y, और इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 432 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ देखते हैं हम 2 यहाँ भी कॉमन आ सकता है सब में, तो 2 कॉमन लेते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस प्लस 6y माइनस ये कितना हो जाएगा 216 हो गया इज इक्वल टू 0।
तो दो तो अगर जीरो की साइड ले गए तो 0/2 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो y² + 6y - 216 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्योंकि इसमें x y की पावर कितनी है, 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सो यूजिंग कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे बताओ, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें। सो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, इसके लिए मैंने बताया था क्या क्या चीज़ें देखनी है हमें y² का कोएफिशिएंट देखना है, कितना है, 1 है, तो 1 लिखते हैं। और जो कांस्टेंट टर्म है -216 है, इंटू -216 इज इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -216 आएगा। अब इसके 6y के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -216 आए, तो एक पॉजिटिव का होगा, एक माइनस होगा, नेगेटिव का होगा। अब पॉजिटिव का ज़्यादा होगा या नेगेटिव का, पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव आना चाहिए सम करने पे, तो पॉजिटिव वाला ज़्यादा होगा, तो +6y है। तो अगर ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो जैसे मान लो 18 और 12 अगर हम लेते हैं, तो 18 - 12 6y आ जाएगा, और 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 भी आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ लिखते हैं y² + 18y - 12y - 216 इज इक्वल टू 0। ये हमने लिख लिया। अब अगर y कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो y + 18 बचा, और -12 को अगर कॉमन लेते हैं तो y और माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और 216 / 12 करेंगे तो 18 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब y + 18 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो y + 18 और y - 12 यहाँ बचेगा इज इक्वल टू 0। तो y + 18 इज इक्वल टू 0 एंड y - 12 इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल के 0 रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, तो y इज इक्वल टू -18 आ गया एंड y इज इक्वल टू 12 आ गया। लेकिन y क्या था हमारा, y थी साइड ऑफ द स्क्वायर, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। सो y नॉट इक्वल टू, y इज इक्वल टू -18 इनवैलिड है, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, y इज इक्वल टू 12। तो इस जो सेकंड वाला स्क्वायर है उसकी साइड हमें मिल गई। तो और x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी थी, इक्वेशन जो 3 थी, x इज इक्वल टू y + 6। सो x इज इक्वल टू y + 6 इज इक्वल टू 12 + 6 कितना हो गया, 18 आ गया, ठीक है। सो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर की साइड कितनी है, कितनी x थी, तो 18 मीटर होगी, ठीक है। और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर की साइड कितनी होगी, ये आ गई 12 मीटर। तो दोनों की हमने फाइंड आउट करके बता दी, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस टाइप से हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 11 और सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये काफ़ी ईजी है, थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं और काफ़ी ईजी भी रहते हैं ये क्वेश्चन। आपको जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो नहीं करनी है, वो चलते जाइए, फॉर्मूला बनाते जाइए, इक्वेशन बनाते जाइए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।